ससुराल भी कीमती होता है, पर मायका आखिर मायका होता है। यहाँ मैं होती हूँ, जिम्मेदारियों का किसे पता होता है। यहाँ पर जीती हूँ बचपन अपना, अल्लड़पन मेरा यही तो सदा रहता है। मायका आखिर मायका होता है। तो ये साड़ी की बहुत ही फनी मेमोरी है। हे एवरीवन, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल लाइफ। तो फरवरी मंथ शुरू हो गया है एंड इट इज़ कॉल्ड द मंथ ऑफ लव, क्योंकि वी सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे ऑन 14 फेब। और आप सबको पता होगा 14 फेब से पहले कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, स्पेशली कॉलेजेस में डेज सेलिब्रेट होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल डे, टेडी डे, फिर हग डे, प्रॉमिस डे। तो नाउ दैट वी आर मैरिड फॉर सो मेनी ईयर्स, ना हम कॉलेज जाते हैं एंड मेनी ऑफ अस डू नॉट इवन वर्क, तो हम ना ऑफिस जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉलेज जाने वाले लोग या ऑफिस जाने वाले लोग ही डेज सेलिब्रेट करें। सो हम सब फ्रेंड्स ने सोचा कि वी शुड ऑल्सो हैव वन डे विच वी कैन सेलिब्रेट एंड विच विल बी क्लोज टू आवर हार्ट। तो आज हम सब यहाँ मना रहे हैं मायके की साड़ी डे। शादी के बाद स्पेशली लड़कियों को मायका, इस वर्ड का जो इम्पोर्टेंस है वो पता चलता है। मायका इज ऑलवेज क्लोज टू आवर हार्ट, और अगर साड़ी मायके की हो तो उसका इम्पोर्टेंस कुछ और ही होता है। तो आज हम सब यहाँ मिल के सेलिब्रेट कर रहे हैं मायके की साड़ी डे। और मेरी सारी फ्रेंड्स उनके मायके की साड़ी जो है उनको उनके मम्मी पापा ने जो दी है वो पहन के आए हैं। और आज हम सब यहाँ शेयर करेंगे कुछ स्पेशल मेमोरीज उस साड़ी के बारे में और अपने मायके के बारे में। मैं जामनगर से हूँ, इसलिए बांधनी मेरी फेवरेट चीज़ है। और ये साड़ी मेरे मम्मी पापा ने दिलवाई थी मुझे। मेरा दूसरा बच्चा छोटा वाला राज, उसका जब बोर्न हुआ तब गुजराती में जियाणु वर्ड बोलते हैं उसको, तब मुझे ये साड़ी मेरी मम्मी पापा ने दी थी, क्योंकि ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे और मेरी मम्मी को ये कलर मेरे पास नहीं था, इसलिए अलग से ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए ले लिया। और ये साड़ी मैंने जब पहनी थी तब मैं राज को लेके, छोटे से राज को जो 1.5 महीने का था, उसको लेके मैं मेरे ससुराल गई थी महुआ, जहाँ पे मेरे जेठ जेठानी रहते हैं। वहाँ पे उनका नया बिजनेस शुरू किया था, डिहाइड्रेशन बनाया था नया, तो उसका वास्तु था, इसलिए मैं ये साड़ी उस दिन मैंने अच्छे मुहूर्त पे ये साड़ी मैंने उस दिन पहनी थी, इसलिए मेरी फेवरेट साड़ी है मम्मी पापा की पियर की साड़ी है, और पहनी थी ससुराल के अच्छे से फंक्शन के लिए, इसलिए मेरी मेमोरेबल साड़ी है। આ સાડી મેં જ્યારે મારા મેરેજની ખરીદી સ્ટાર્ટ કરી ત્યારે આ મારી પહેલી સાડી હતી, અને મને પહેલી વાર જોતાની સાથે જ ખૂબ જ ગમી ગઈ હતી। તો મારી બહેને કીધું કે લઈ લે, ગમે તેટલાની હોય તું લઈ જ લે એકવાર। તો લઈ લીધું। તો હવે જ્યારે પણ અમે મેરેજ કરીને આવ્યા અહીંયા સાસરીમાં, જ્યારે પણ આ પહેરીએ કે જ્યારે પણ ખોલીએ પણ સાડી જોતા હોય તો પણ આપણને એવું લાગે કે આપણા ઘરના લોકો, મમ્મી, બહેન છે, બધા આજુબાજુમાં છે, અને આની બહુ જ મારી ફેવરેટ સાડી છે। मैके की बात आती है तो किसी भी लड़की का मुंह खुशी से भर जाता है और उसकी आंखों में पुरानी यादें बहुत सी आ जाती है। ऐसे इसी तरह ये मेरी साड़ी है ना, ये मेरी गोद भराई की साड़ी है। और दूसरा है कि मेरे ये कलर है ना, मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट कलर है, और वो भी मेरे साथ में आए थे, क्योंकि मैंने है ना वो उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स थे मेरे फिजिकल, और मैंने टेस्ट बेबी करवाया था। तो कहीं भी जाती थी तो इसलिए मेरे हस्बैंड साथ में आते थे, तो वो साथ में आए थे और उसकी पसंद है, लेकिन है मेरे मैके की साड़ी, इसलिए इसके साथ वो जब भी ये साड़ी पहनती हूँ तो मुझे वो समय मुझे याद आ जाता है कि कैसी परिस्थिति में से मैं पसंद हुई थी। और आगे मैं नहीं बोल पाऊँगी। इमोशंस तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं ना। હું જ્યારે નાની હતી ત્યારે હું એકચ્યુઅલી આપણું જે ટ્રેડિશનલ ટચ છે, ટ્રેડિશનલ વેર છે, એ બધાથી બહુ જ દૂર હતી। મને એટલું બધું નોલેજ પણ નહોતું અને એટલું બધું મને એના વિશે કંઈ ખ્યાલ પણ નહોતું। તો જ્યારે અમે લોકો શોપિંગ કરવા ગયા હતા ત્યારે હું, મારી મમ્મી, મારા પપ્પા અને મારી સિસ્ટર ગયા હતા। તો મારી મમ્મીએ મને કીધું કે તું બાંધણી સાડી લે, એ આપણું ટ્રેડિશન છે, આપણા ગુજરાતીઓની ઓળખાણ છે। એટલે આ સાડી મેં મમ્મી અને પપ્પાની ચોઈસથી લીધી હતી, અને આ સાડી પછી મારી ઘણી મને ગમતી થઈ ગઈ, એટલે એમની ચોઈસ મારા મમ્મી પપ્પાની। ओके, मैं ट्रेडिशनल ना पहनने वाली हिरल साड़ी पहनना शुरू कर दी। આ સાડી મારા માટે એટલે સ્પેશિયલ છે, મારા મમ્મીને ત્યાંથી તો આવેલી છે, પણ મારા મમ્મીએ જાતે વર્ક કરીને આપેલી છે। મારા મમ્મી પાસે પણ સેમ આવી લાલ કલરની સાડી હતી, જે જાતે એને ને એની ફ્રેન્ડે જાતે મળીને વર્ક કર્યું હતું, જે મને બહુ જ ગમતી હતી।
તો મારી ડિમાન્ડ ઉપર એના કરતાં પણ વધારે વર્ક કરી અને મને આપેલી છે. એટલે મારી આ ફેવરિટ સાડી છે. મારા બધા ફેવરિટ કલર્સ અને મારા ગમતા અંદર બધા ટાંકા કરેલા છે. અને જ્યારે પણ પહેરું ત્યારે મને મારા મમ્મીની બહુ જ યાદ આવે. तुम कितने भी स्ट्रांग हो ना वो पण प्यारे वही जब ये जाता है। मायका वर्ड ही ऐसा है. तो ये साड़ी की बहुत ही फनी मेमोरी है. हमारे महाराष्ट्रियन वेडिंग्स में जो है शादी से पहले भी कुछ रिचुअल्स होते हैं. तो उसमें कुछ गणेश पूजा करके होता है जिसके लिए मम्मी पापा ने मुझे ये साड़ी दिलाई थी. मेरी चॉइस की मैंने ली थी बट वो सारे फंक्शंस हो गए और मैंने साड़ी पहनी ही नहीं. मतलब मेरी पूरी शादी हो गई पर मैंने ये साड़ी पहनी नहीं. और फिर जैसे रिसेप्शन होने के बाद ध्यान आया कि अरे ये एक साड़ी तो रह गई. फिर शादी के 2 साल बाद जब शुभ्रा पैदा होने वाली थी तब मुझे ये साड़ी पहनने का मौका मिला. उसके टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी और पापा के घर पे वास्तु थी तब मैंने ये पहनी. मतलब अब मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं. इन 17 सालों में सिर्फ 3 बार मैंने ये साड़ी पहनने का मौका मुझे मिला और आज ये चौथी बार है. तो बस यही है. इट इज वेरी फनी कि हम सोच के साड़ियाँ खरीदते हैं शादी के लिए पर पहनना ही भूल जाते हैं. मायका कह लो या पियर, माहेर या फिर तौर, हम सबकी भावनाएं एक ही हैं.